चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राशन चोरी नहीं चलेगी। डाटा में ये पाया गया कि 4-5 दुकानें ऐसी हैं जहां पर स्टॉक माइनस है और बहुत ज़्यादा माइनस है। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब से शिकायत की। उसमें जब कालाबाजारी की अनियमितताएं पाई गई हैं, लगभग 50 लाख से ज़्यादा उसमें चावल का घोटाला सामने आया है। राशन मिलता है भैया, कम मिलता है राशन। कम मिलता है। और आप सोचिए उनके अगर पेट में ही लात मारकर वही अन्न को छीन कर कालाबाजारी कर दिया जाए। कि भिलाई की जनता ने मत दे करके जिसको चुना और भिलाई का चौकीदार बनाया विधायक के रूप में, वो चौकीदार ही अब हम अभी ज़्यादा चावल बांट रहे हैं, हम गरीबों को मुफ्त में चावल दे रहे हैं, कई सारे स्कीमें लाए हैं गरीबों को लेकर, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? सर्वोच्च नेता से लेकर आज पार्षद तक भी गरीबों का चावल खा रहे हैं। हम इसके खिलाफ आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। विधायक जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी अगर उस पे कार्रवाई नहीं होता, मतलब लोगों का शिकायत है कि इस पे मतलब ये बंद था, उसके बाद भी अगर उस पे कार्रवाई नहीं होता तो भी मतलब विधायक जी पे भी भेंट मुलाकात पे भी प्रश्न चिन्ह है। गरीबों का राशन खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का राशन खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे राशन के चोरों को जूता मारो, सालों को। अरे राशन के चोरों को जूता मारो, सालों को। राशन चोरी पे एफआईआर दर्ज करना होगा, करना होगा, करना होगा। राशन चोरों पे एफआईआर दर्ज करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरीबों का चावल दलाली करने वालों को जूता मारो, सालों को। गरीबों का चावल की दलाली करने वालों को नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम दुर्ग कलेक्ट्रेट के बाहर है, जहां बीजेपी कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आई हुई है। जो चावल घोटाले हुए हैं राशन दुकान के नाम पर, उस मुद्दे को लेकर आज पहुंचे। हमारे साथ मनीष पांडे जी मौजूद हैं। भैया, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको आप लेकर आज कलेक्टर साहब के सामने जाने वाले? देखिए, आज हमारा जो खाद्यान्न योजना के तहत लोगों को, गरीबों का जो चावल मिलता है, 2 दुकानें हैं कुर्सी पार के अंतर्गत, एक 4211 और 4213, जिसका संचालन देवेंद्र यादव जो विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि कामराजू, उनकी पत्नी जो पार्षद हैं, और दूसरी भी जो कांग्रेस की पार्षद है, उनके द्वारा संचालन किया जा रहा था। उसमें जब कालाबाजारी की अनियमितताएं पाई गई हैं, लगभग 50 लाख से ज़्यादा उसमें चावल का घोटाला सामने आया है, जिसके खिलाफ आज हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देने का मांग किया है। कि उसमें 2 चीज़ों की मांग है कि सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए। जो लोगों ने ये गरीबों के साथ छलावा किया है, 50 लाख से ज़्यादा चावल का जो चोरी किया है, उनके खिलाफ होना चाहिए। और दूसरा, जो पार्षद हैं जिन्होंने सरकारी जो चावल, गरीबों का चावल खाने का काम किया है, उनके खिलाफ भी पार्षद उनकी शून्यता की ओर जाए, इसकी मांग करने हम कलेक्टर से आए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री साहब मंच से बोलते हैं कि रमन सिंह को टारगेट करते हुए बोलते हैं कि चावल वाले बाबा थे, मगर हम अभी ज़्यादा चावल बांट रहे हैं, हम गरीबों को मुफ्त में चावल दे रहे हैं, कई सारे स्कीमें लाए हैं गरीबों को लेकर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि अगर स्कीम लाए हैं तो गरीबों तक पहुँचना चाहिए। आज ये 3 महीने से ये दुकानें बंद है, 3 से 4 महीनों से दुकानें बंद है। गरीब जो है तरस रहा है, कार्ड लेके वहाँ घूम रहा है,
पर उनको वहां पे वो चावल नहीं मिल रहा है। आज हमारा प्रश्न यही उठता है कि क्या कांग्रेस जिन जिन वादों को लेकर आई थी कि हम गरीबों के साथ रहेंगे, गरीबों के लिए कार्य करेंगे, आज उन वादों पर खरी उतरी है क्या? आज हर तरीके का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। शराब घोटाला, इनका खाद्यान्न घोटाला, और खाद्यान्न घोटाले में ये देश के सर्वोच्च नेता से लेकर आज पार्षद तक भी गरीबों का चावल खा रहे हैं। हम इसके खिलाफ आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज तो आप कलेक्टर को ज्ञापन सौंप देंगे, इसके बाद बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा? अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करके आगे हम इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पार्षद पीयूष मिश्रा भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया, जिनके चलते ही ये मुद्दा सामने आया था। उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्षद श्यामा जी मौजूद हैं। भैया, आप लोगों को कैसे संदेह हुआ कि वहाँ पे कुछ घोटाला चल रहा है या उस दुकान में क्या कुछ कार्य चल रहा है? लोगों का शिकायत मिलने लगा कि वहाँ पे मतलब 3 महीने से राशन दुकान बंद है। तो उस एवज में हम लोग मिलके कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए। तो कलेक्टर साहब ने उस दिन 18 तारीख को किसी अधिकारी को भेज के वहाँ पे थे। तो जब हम लोग वहाँ गए तो उस कोऑपरेटिव में कुछ बंद मतलब बोरियों में बंधा हुआ चावल था। एक में तो बिल्कुल जीरो था। तो जब लोगों को जब ये हुआ कि भाई ये मतलब क्या है, तो इसमें आपको एक बात बता दूं, ऐसे मतलब वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कोऑपरेटिव है इस वजह से क्योंकि विधायक भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी उसका कंप्लेंट किए। विधायक जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी अगर उस पे कार्रवाई नहीं होता, मतलब लोगों का शिकायत है कि इस पे मतलब ये बंद था, उसके बाद भी अगर उस पे कार्रवाई नहीं होता तो भी मतलब विधायक जी पे भी भेंट मुलाकात पे भी प्रश्न चिन्ह फिर। क्योंकि अगर भाई कोई जाता है जनप्रतिनिधि अगर लोगों के बीच में समस्या सुनने जा रहे हैं, अगर समस्या सुनने के बाद उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढना तो फिर काय का भेंट मुलाकात? ये मतलब ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। क्योंकि अगर शिकायत कर आप तक नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो आप तक भी शिकायत पहुंचा, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं की कि आपके कार्यकर्ता है। तो और भी लोग हैं हमारे साथ जो गरीबों को राशन को लेकर आए हैं। ये मुद्दा उठा है क्योंकि 2 राशन घोटाले में जो है घोटाले की बात सामने आई है। चावल को लेकर वहाँ 3 महीने से चावल दुकान बंद थे। तो किस तरह का घोटाला है, डिटेल में बात करेंगे। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस मुद्दों को उठाने में उन्होंने भी एक पहल की थी। हमारे साथ वो महिलाएं भी मौजूद हैं जो उन राशन दुकानों में पहुँचते थे राशन लेने के लिए। उनके साथ क्या होता था, किस तरीके का वहाँ घोटाला होता था, उनसे बातचीत करते। कहाँ क्या हुआ है? राशन घोटाला बोल रहे हैं, क्या किया जाता? आप लोग राशन मिलता था? राशन मिलता है बाकी आधा कम मिलता है राशन? कम मिलता है। किस तरीके से राशन मिलता है? और अभी दुकानें बंद थी कुछ दिनों से बता रहे हैं। नहीं, बंद नहीं है, जो चालू रखते हैं, बाकी राशन कम देते हैं। कभी 3 किलो कभी 4 किलो कम हो जाता है। आपको कितना मिलना चाहिए राशन? मेरे को 5 गो आदमी है तब 35 किलो देते हैं, तो 3 किलो 4 किलो कम हो जाता है चावल। मतलब 30-32 किलो के आसपास ही चावल आपको मिल पाता है? मिलता है, हाँ। कहीं से उठाइए, कोई कोऑपरेटिव से उठाइए, वही है, सब कोऑपरेटिव वही देते हैं। 3 किलो कम रहता है, कभी 4 किलो कम रहता है। चलो 1-8 किलो कम रहता तो चलता, बाकी 3-3 किलो का कम हो जाता है चावल। इस प्रकार का घोटाला भी चल रहा है। 35 किलो के नाम पर 30 किलो 32 किलो चावल दिए जा रहे हैं। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनता का, क्योंकि राशन एक मूलभूत सुविधा है और गरीब लोगों को राशन पहुंचाने के लिए सुविधा चालू की गई थी कि मुफ्त में या 1 रुपये 2 रुपये किलो में चावल दी जाए, मगर उसमें भी आज घोटाला निकलकर सामने आया है। युवा, भिलाई को युवा शहर कहा जाता है, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए क्या है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भिलाई जो IIT हुआ करती थी और रमन सिंह द्वारा 1 रुपये किलो चावल गरीब लोगों के लिए ये लाया गया था ये स्कीम। आज आप देखिए भिलाई का दुर्भाग्य है कि विकास तो की बात छोड़िए, वो जो गरीब लोग जो आश्रित हैं उस चावल उस राशन दुकान पे आश्रित रहते हैं कि उन्हें 5 किलो चावल और ये मिलेगा, और आप सोचिए उनके अगर पेट में ही लात मारकर वही अन्न को छीन कर कालाबाजारी कर दिया जाए। और देखिए कालाबाजारी छोटी मोटी नहीं है, ये करोड़ों की कालाबाजारी है। आज तो 2 दुकानों का सिर्फ अभी मतलब खुलासा हुआ है, लगभग अभी 17-18 के 20 दुकानें हैं और करोड़ों का ये घोटाला है। ये बहुत निंदनीय है और ये मेरे ख्याल से भिलाई के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज गरीबों का चावल तक यहाँ से छीन लिया जा रहा है। हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी हैं जो पार्षद हैं। कहीं ना कहीं इनकी शिकायत से ही ये कार्रवाई हुई थी, तो इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। या आखिर ये मामला उजागर कैसे हुआ, कैसे आप लोग के सामने आया? देखिए, लगातार जो राशन कार्ड हितग्राही हैं उनके द्वारा हम लोगों के पास आके शिकायत की गई कि ये दुकानें 3-4 माह से नहीं खोली जा रही, यहाँ से हम लोगों को खाद्यान्न जो कार्ड में मिलता है वो नहीं दिया जा रहा है।
तो हम लोगों ने इसकी बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चले कि ये राशन दुकानों में राशन है ही नहीं, ये राशन दुकानें 3 महीने से 4 महीने से नहीं खुल रही हैं। फिर हम लोगों ने उसका डाटा निकाला, डाटा में ये पाया गया कि 4-5 दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर स्टॉक माइनस है और बहुत ज़्यादा माइनस है। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब से शिकायत की और कलेक्टर साहब के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने वहाँ पर छापा मारा और कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर जो पाया उसमें वहाँ के नागरिकों का बयान है, हम लोगों का बयान है, हम लोगों का दस्तखत है। जो मौके पर पाया गया, जो स्थितियाँ दी, उसका उन्होंने पंचनामा बनाया और उसमें स्पष्ट हुआ कि जो खाद्यान्न वहाँ पर होना चाहिए था स्टॉक में वो वहाँ नहीं है। एक दुकान तो बिल्कुल निरंक थी, वहाँ पर एक बोरी भी राशन नहीं था। तो ये जो जांच करके खाद्य विभाग की टीम आई उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोगों की ये मांग है कि ये उसमें जो दुकान चला रहे हैं उसमें कांग्रेस के 2 पार्षद हैं और एक उसमें विधायक प्रतिनिधि की पत्नी है। तो विधायक प्रतिनिधि और दोनों कांग्रेस के पार्षद क्या विधायक जी के संरक्षण में पूरा जो गरीबों के खाद्यान्न का जो खेल चल रहा है कालाबाजारी का, ये क्या उनके संरक्षण में हो रहा है? और ये बोलना चाहते हैं हम कि भिलाई की जनता ने मत दे करके जिसको चुना और भिलाई का चौकीदार बनाया विधायक के रूप में, वो चौकीदार ही अब गरीबों के खाद्यान्न की चोरी कर रहा है। ये दुर्भाग्य भिलाई का। मतलब कि जो कार्रवाई हुई वो प्रशासन द्वारा की गई और सब चीजों का तथ्य है। सारा बयान लिया उन्होंने, बयान के आधार पर वहां पर सारी जांच की, जांच में जो पाया वो लिखा। वहां पर संचालक आ नहीं रहे थे, उन्होंने किसी को भेज दिया था, वो सारी चीजें उसमें लिखी है। और जो रिपोर्ट में खाद्य विभाग की टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वहां पर और हम लोगों का साइन किया, मोहल्ले के लोगों का साइन किया, उसमें सारी चीजें स्पष्ट हैं कि वहाँ खाद्यान्न जो मिलना चाहिए था स्टॉक में वो नहीं मिला। एक खाद्यान्न में कुछ बोरियां लाकर एक रात पहले, सारी चीजें क्लियर है, तो देरी किस बात की हो रही है? उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं कि देरी किस बात पे हो रही है। अब इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब ये हो माना जाएगा कि कलेक्टर और बाकी अधिकारियों के संज्ञान में ये कांड हो रहा है, ये कालाबाजारी हो रही है और अधिकारी भी उसमें संलिप्त है। हम यही मानेंगे और ये आंदोलन अब आगे बढ़ाएंगे। क्यों आज आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, आश्वासन हम लोग आज यहाँ आए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, अपना ज्ञापन दिया और हमने मांग की अगर तुरंत इसमें कार्रवाई नहीं होती है, उन दुकानों का आवंटन निरस्त हो, उनके जो संचालक प्रबंधक है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और जो कांग्रेस के 2 पार्षद हैं, क्योंकि वो ये अधिनियम बोलता है कि कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि लाभ का अर्जित करने वाला पद में नहीं रह सकता, तो इस कानून का उल्लंघन माना जा रहा है और वो लोग दोनों को पार्षद के पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। तो अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कलेक्ट्रेट आई हुई है, ज्ञापन सौंपा और सारी बातों से अवगत कराया और पार्षद की निरस्ती से लेकर कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये आंदोलन यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले लेगा, क्योंकि भिलाई की जनता की बात है, जनता के राशन की बात है और राशन बहुत एक मूलभूत सुविधा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आज खड़ी है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग। धन्यवाद।